आज हम बात करेंगे इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया की। अधिकतर कुछ लोग इन दोनों के एक तरह मिलते जुलते नामों की वजह से भ्रमित हो जाते हैं, जबकि इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। आइए इन दोनों के मध्य और भी अंतर तथा साथ ही इनकी विशेषता के विषय में जानते हैं। इंडिया गेट को मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित 42 मीटर ऊंचा विशाल मीन्स है। दिल्ली की कई महत्वपूर्ण सड़कें इंडिया गेट के कोनों से निकलती हैं। रात के समय यहाँ मेले जैसा माहौल रहता है। यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्सवे कहा जाता था। इसका डिजाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। यह स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है। इसे सन 1931 में बनाया गया था। मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने जाने वाले इस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था, जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफ़गान युद्धों में शहीद हुए थे। यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम गेट पर उत्कीर्ण हैं। लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बना यह स्मारक दर्शनीय है। जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था, तब इसके सामने जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई थी, जिसे बाद में ब्रिटिश राज के समय की अन्य मूर्तियों के साथ कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया था। अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह प्रतीक के रूप में केवल एक छतरी भर रह गई है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इंडिया गेट भारतीय सेना के अज्ञात सैनिकों के मकबरे की साइट मात्र बनकर रह गया है। इसके मेहराब के नीचे अमर जवान ज्योति स्थापित कर दी गई है। अनाम सैनिकों की स्मृति में यहाँ एक राइफल के ऊपर सैनिक की टोपी सजा दी गई है, जिसके चारों कोनों पर सदैव एक ज्योति जलती रहती है। इस अमर जवान ज्योति पर प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री व तीनों सेनाध्यक्ष पुष्प चक्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंडिया गेट की दीवारों पर हजारों शहीद सैनिकों के नाम खुदे हैं और सबसे ऊपर अंग्रेजी में लिखा है। जो अंग्रेजी में लिखा है उसे हम स्क्रीन पर देखते हैं और इसका अर्थ यह है: भारतीय सेनाओं के शहीदों के लिए, जो फ्रांस और फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया, फारस, पूर्वी अफ्रीका, गैलीपोली और निकट पूर्व एवं सुदूर पूर्व की अन्य जगहों पर शहीद हुए और उनकी पवित्र स्मृति में भी जिनके नाम दर्ज हैं, और जो तीसरे अफ़गान युद्ध में भारत में या उत्तर पश्चिमी सीमा पर मृतक हुए। 1920 के दशक तक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पूरे शहर का एकमात्र रेलवे स्टेशन हुआ करता था। आगरा दिल्ली रेलवे लाइन उस समय लुटियन की दिल्ली और किंग्सवे अर्थात राजाओं के गुजरने का रास्ता, जिसे अब हिंदी में राजपथ नाम दे दिया गया है, पर स्थित वर्तमान इंडिया गेट के निर्माण स्थल से होकर गुजरती थी। आखिरकार इस रेलवे लाइन को यमुना नदी के पास स्थानांतरित कर दिया गया। तदुपरांत जब 1924 में यह मार्ग प्रारंभ हुआ, तब कहीं जाकर स्मारक स्थल का निर्माण शुरू हो सका। 42 मीटर ऊंचे इंडिया गेट से होकर कई महत्वपूर्ण सड़कें निकलती हैं। पहले इंडिया गेट के आसपास होकर काफ़ी यातायात गुजरता था, परंतु अब इसे भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। शाम के समय जब स्मारक को प्रकाशित किया जाता है, तब इंडिया गेट के चारों ओर एवं राजपथ के दोनों ओर घास के मैदानों में लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो जाती है।
625 मीटर के व्यास में स्थित इंडिया गेट का खटभुजीय क्षेत्र 3,06,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला है। इंडिया गेट के सामने स्थित वह छतरी अभी भी ज्यों की त्यों है। इस छतरी के नीचे किसी ज़माने में जॉर्ज पंचम की भव्य मूर्ति हुआ करती थी। भारत के आज़ाद होने के बाद उस मूर्ति को सरकार ने वहां से हटाकर कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया है। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर निकलने वाली परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट से होते हुए लाल किले तक पहुंचती है। इन्हीं सब के साथ आप सभी का धन्यवाद। हमारा अगला वीडियो गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर देखने के लिए वीडियो का भाग 2 देखना ना भूलें। तब आपको इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया के मध्य अंतर समझ आ जाएगा। इन्हीं सब के साथ आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। आप सब बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर।